Hello everyone, myself Deepak. In today's video, I will discuss about all the positive things and the negative things about Dow Medical College. I mean all goods and bad about Dow Medical College, DMSF Dow Medical School Foundation. दाओ मेडिकल कॉलेज फिलीपींस का एक काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। यहाँ तक कि इंडियन एम्बेसी ने भी अपनी साइट पे उसका नाम डाल रखा है कि जो टॉप कॉलेजेस हैं, जो टॉप 3 कॉलेजेस हैं, उसमें दाओ मेडिकल कॉलेज भी इंक्लूड है। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स जो दाओ मेडिकल कॉलेज से पास आउट हैं वो यूएसएमएलई पास कर चुके हैं, कुछ प्लैब भी पास कर चुके हैं। उसके अलावा कई स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ उनकी नीट पीजी में अंडर 1000 रैंक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हिसाब से तो दाओ मेडिकल कॉलेज बेस्ट है। जो एमडी प्रोग्राम है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम, उसकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा दाओ का जो बीएस प्रोग्राम होता है उसमें भी वो जो फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो भी बेसिक होता है वो बीएस में ही क्लियर करा देते हैं, तो मतलब स्टूडेंट्स के लिए तो एक बहुत अच्छा एडवांटेज। इसके अलावा दिसंबर 2020 में 6 आउट ऑफ 10 जो एफएमजी टॉपर्स थे वो भी दाओ मेडिकल कॉलेज से थे। तो ऑल ओवर एफएमजी टॉपर्स की मैं बात कर रहा हूँ। दाओ मेडिकल कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वहाँ के एमडी प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बीएस प्रोग्राम में प्रॉब्लम है। जो भी वहाँ प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ के पुणे कैंपस की वजह से हो रहे हैं। एक्चुअली फिलीपींस का कोई भी कॉलेज, फिलीपींस की किसी भी यूनिवर्सिटी को चैट परमिशन ही नहीं देता कि वो किसी और कंट्री में अपना कैंपस चलाए। ऑल ओवर इंडिया कंसल्टेंट्स यहीं कह के एडमिशन करते हैं कि आपका बीएस पुणे में हो जाएगा, बट राजस्थान से स्टूडेंट पुणे जाए या फिलीपींस जाए एक ही बात है, सेम टेम्परेचर है, मंथली एक्सपेंडिचर है फूड एंड अकोमोडेशन का वो सेम है। राजस्थान क्या, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, जहाँ से भी हो, महाराष्ट्र से जो स्टूडेंट्स हैं चलो उनके लिए ज़रूर थोड़ा ठीक है पुणे कैंपस, बाकी के लिए तो एक ही बात है ना, पुणे में आपका बीएस हो जाएगा, इंडिया में ही आपका बीएस हो जाएगा। आजकल यही मतलब इससे क्या है, पेरेंट्स इजीली कन्विंस हो जाते हैं दवाओं के लिए। इसके अलावा दावों का फीस ही 8.5 लाख रुपए है। उसमें भी कंसल्टेंट्स बोलते हैं कि 5 से 5.5 लाख रुपए आपको फर्स्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा, उसी के बाद ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो सकेंगी। जबकि किसी भी कॉलेज का ऐसा कोई रूल नहीं है, जैसे कैपिटल में भी किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप 1 लाख फीसो देके अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं, और 1 लाख फीसो भी नहीं तो मिनिमम डाउन पेमेंट 50,000 फीसो दे के भी आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में एक दो बातें और सुनने में आया कि दाऊ की बीएस की डिग्री कहीं और से बनती है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है कि दाऊ की बीएस की डिग्री कहाँ से बनती है, बीएस का एडमिशन कहाँ होता है, किस कॉलेज में होता है। इसके अलावा एक दिन यूट्यूब पे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसमें कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि एक इंडिया की बहुत बड़ी कंसल्टेंट है, काफ़ी उनका सोशल मीडिया पे भी काफ़ी पॉपुलर है वो, किसी स्टूडेंट ने उनसे, कोई स्टूडेंट पूछ रहा था उनसे कि मेरे लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, तो उनका रिप्लाई है डीएमएसएफ। तो उन्होंने सही सजेस्ट किया डीएमएसएफ। तो बाद में मैंने देखा वो वीडियो, एक्चुअली वो वीडियो था आमा स्कूल ऑफ मेडिसिन का, और उस स्टूडेंट ने कमेंट में ये भी लिख रखा है कि मैम मुझे आमा स्कूल ऑफ मेडिसिन जाना है। उसके बावजूद जो वो कंसल्टेंट थी वो कह रही है कि आमा स्कूल ऑफ मेडिसिन को हम पता नहीं क्या प्रमोट नहीं करते या क्या कुछ नहीं करते, आप दवाओ जाओ, दवाओ बेस्ट है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। यदि वो कहते हैं कि दवाओं से एफएमजी के टॉपर्स आ रहे हैं, तो जैसे दिसंबर 2020 में जो एफएमजी का टॉपर था, एफएमजी के जो टॉपर्स थे वो दाओ मेडिकल कॉलेज से थे, तो जून 2021 में जो टॉपर आया है एफएमजी का वो आमा स्कूल ऑफ मेडिसिन से आया है। बात अगर एफएमजी टॉपर्स की ही करी जा रही है तो एफएमजी पासिंग रेशियो तो सभी कॉलेजेस का लगभग ऑलमोस्ट इक्वल है। कैपिटल में जितने भी कॉलेजेस है, इमिलियो है, परपेचुअल है, आमा है, आवर लेडी ऑफ फातिमा है, ऑलमोस्ट सबका एफएमजी पासिंग रेशियो इक्वल है। इसके अलावा कुछ कंसल्टेंट्स ये भी ऐड कर रहे हैं कि दाओ मेडिकल कॉलेज का जो एफएमजी पासिंग रेशियो 100% है। 100% किसी का भी नहीं है। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे दाओ में, तो मैंने उन्हीं से पूछा तो उन्होंने बताया कि 800 जब 800 के लगभग स्टूडेंट्स देते हैं तो उसमें 200-300 स्टूडेंट पास होते हैं, तो वही रिजल्ट रहता है 30 से 35%। कभी ज़्यादा 40 रह जाता है, इतना 30-40 इतना ही एवरेज एफएमजी पासिंग रेशियो है उसका। इसके अलावा सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा प्रमोशन है, सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट है वो दाओ मेडिकल कॉलेज का है और कॉलेजेस के कंपेयर में। तो इसका भी मैंने पता किया कि इसका मेन रीज़न क्या है, तो मुझे पता चला कि जो इंसेंटिव होता है, इंसेंटिव का मतलब जैसे कोई जो भी कंसल्टेंट्स हैं कॉलेज को कोई भी स्टूडेंट रेफर करते हैं तो उन्हें रेफरल अमाउंट मिलता है, तो सबसे ज़्यादा रेफरल अमाउंट ऑल ओवर फिलीपींस दाओ मेडिकल कॉलेज में मिलता है। जैसे जो कैपिटल के कॉलेजेस हैं आमा, इमिलियो, इनके कंपेयर में डबल रेफरल अमाउंट दवाओं से मिलता है, तो यही सबसे मेन रीज़न है दवाओं को ज़्यादा प्रमोट करने का। तो अभी जो मैंने पता किया है कि दवाओं में जो क्लासेस हो रही हैं अभी ऑनलाइन हो रही है, तो यदि आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है तो फिर उसमें पैनिक होने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि बाकी कॉलेजेस के भी तो क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो स्टूडेंट्स जनवरी बैच में भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं दवाओं में, मतलब अभी कंफर्म नहीं है मुझे कि दवाओं में जनवरी बैच में वो, जनवरी बैच नहीं, एक्चुअली अक्टूबर नवंबर बैच ही होता है। जनवरी में जो एडमिशन्स होंगे वो अक्टूबर नवंबर बैच में भी आते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। बट अभी शो नहीं है कि वो जनवरी में एडमिशन्स लेंगे या नहीं। इन केस वो जनवरी में एडमिशन्स लेते हैं और अभी आप सोच रहे हैं जनवरी में एडमिशन्स लेने की दाऊ मेडिकल कॉलेज में,
तो आप गैजेट के अंडर तो आएंगे नहीं, क्योंकि जनवरी में वाला जो सेशन होता है वो 2021 होता है, वो अक्टूबर नवंबर बैच का ही एक पार्ट होता है। बट फिर भी आप जो भी, अगर दाव में फिर भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो अपने कंसल्टेंट से जो भी चीज़ें हो आप एफिडेविट पे लिखवा लेना, आई मीन स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना। जैसे कि जो मेरा एडमिशन लेटर है वो दाव मेडिकल कॉलेज का होना चाहिए। एडमिशन लेटर के अलावा जो एनरोलमेंट भी दाव मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए, मेरी बीएस की डिग्री भी दाव मेडिकल कॉलेज की होनी चाहिए, और इसके अलावा एमडी की डिग्री भी दाव मेडिकल कॉलेज की होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कंसल्टेंट से आप स्टाम्प पे लिखवा लेना। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं वो भी ये सब चीज़ें अपने कंसल्टेंट से लिखवाएं। यदि आप बीएस प्रोग्राम के लिए ही 8.5 से 9 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हैं और आपका कंसल्टेंट आपको सारी चीज़ें एफिडेविट पे लिख के दे रहा है, तो आप फिर दाव में ले सकते हैं एडमिशन, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। यदि आपका कोई भी डाउट हो अभी जनवरी में एडमिशन से लेकर या फिर दवाओं से लेकर या किसी भी कॉलेज से लेकर या गैजेट से लेकर कि आप अफेक्ट होगा नहीं होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं वो सब 2021 सेशन के हैं, वो सभी अक्टूबर नवंबर बैच के अंडर आते हैं, तो उन पर गैजेट इफेक्ट नहीं होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हैं, जैसे मुझे रात को 10-11 बजे के बाद टाइम मिलता है